प्रणाम मित्रों। खाटू वाले श्याम को आज हर कोई जानता है, परंतु खाटू वाले श्याम कौन थे, ये कहाँ पर कैसे प्रकट हुए और उनके शीश की ही पूजा क्यों की जाती है, आज के इस वीडियो में हम सारी बातों को समझेंगे। मित्रों, ये उस समय की बात है जब महाभारत का युद्ध चल रहा था। तब भीम के पौत्र बर्बरिक का आना हुआ। बर्बरिक के पास ऐसे 3 बाण थे जो कुछ ही क्षणों में संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकते थे। वीर बर्बरिक अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कमजोर लोगों की सहायता के लिए ही कर सकते थे। हारने वाला पक्ष सत्य हो या असत्य, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वीर बर्बरिक ने देखा कि कौरवों की सेना अर्थात दुर्योधन की सेना हारने लगी है। तभी बर्बरिक ने दुर्योधन की रक्षा करने और पांडवों का विनाश करने के लिए अपने 3 बाण लेकर कुरुक्षेत्र की ओर निकल पड़े। परंतु जब प्रभु श्री कृष्ण को पता चला कि वीर बर्बरिक कौरवों का साथ देने आ रहा है, तो स्वयं श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश बनाकर वीर बर्बरिक के सामने पहुँचे और उन्होंने रुकने को कहा। श्री कृष्ण बोले, हे वीर, आप कौन हैं? वह कहाँ जा रहे हैं? तब वीर बर्बरिक कहने लगे कि हे ब्राह्मण, मैं इस युद्ध में कौरवों का साथ और पांडवों का विनाश करने जा रहा हूँ। तब ब्राह्मण वेश धारण किए हुए श्री कृष्ण ने कहा, हे वीर, क्या आप नहीं जानते कि जिसका आप साथ देने जा रहे हैं वे अधर्म का पक्ष है? तब बर्बरिक ने कहा, मेरी शक्तियाँ सिर्फ हारने वाले का ही साथ दे सकती हैं और इस समय कौरव पक्ष हार रहा है, इसलिए अपने बाणों से संपूर्ण पांडवों और उनकी सेना का विनाश कर दूंगा। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे वीर, क्या तुम ये नहीं जानते कि पांडव कितने बलशाली हैं? उन्होंने बड़े बड़े योद्धाओं को मार गिराया है, तो तुम उनका सामना कैसे कर पाओगे? तब वीर बर्बरिक कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, शायद आप मेरी शक्तियों को नहीं जानते। मैं यहीं खड़े खड़े अपनी शक्तियों के बल पर सभी पांडवों का विनाश कर सकता हूँ। तब श्री कृष्ण ने कहा, अच्छा तो ठीक है, तुम अपनी शक्तियों का परिचय दो, तभी तो पता चलेगा कि तुम पांडवों का विनाश कर सकते हो या नहीं। तब वीर बर्बरिक ने कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं चाहूँ तो इस विशाल वृक्ष पर लगे सभी पत्तों को एक साथ नीचे गिरा सकता हूँ और सभी पर एक साथ निशाना बना सकता हूँ। तब श्री कृष्ण बोले, ठीक है, तुम करके दिखाओ। जैसे ही वीर बर्बरिक ने अपने बाण का संधान किया, वैसे ही श्री कृष्ण ने एक टूटे हुए पत्ते को अपने पैरों के नीचे दबा दिया, जिससे कि वो पेड़ का पत्ता निशाना बनने से बच जाए। बर्बरिक ने जैसे ही बाण छोड़ा, तब पूरे वृक्ष के पत्तों में छेद हो गया। ऐसा कोई पत्ता नहीं बचा जिसमें छेद ना हुआ हो। जब श्री कृष्ण ने अपने पैरों के नीचे रखे पत्ते को देखा, तो उसमें भी एक छेद हो चुका था। तब स्वयं श्री कृष्ण भी समझ चुके थे कि वीर बर्बरिक का सिर्फ एक ही बाण पूरे महाभारत के युद्ध को पलट सकता है, और यही बात श्री कृष्ण को चिंता में डाल रही थी। परंतु धर्म को विजय बनाने के लिए श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। वे अधर्म को जीतने नहीं दे सकते थे। प्रभु श्री कृष्ण ने वीर बर्बरिक से कहा, हे वीर, मैं तुम्हें कौरवों का साथ नहीं देने दूंगा। तब वीर बर्बरिक ने तो कहा, हे ब्राह्मण देव, तो तुम मुझे रोकोगे? जाओ और अपने प्राणों की रक्षा करो। तब श्री कृष्ण ने कहा, नहीं, तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना होगा, फिर तुम आगे जा सकते हो। तब वीर बर्बरिक ने प्राणघातक बाण का संधान किया। वे जब अपने बाण का संधान कर रहे थे, तब ब्राह्मण वेश धारण किए हुए प्रभु श्री कृष्ण अपने वास्तविक स्वरूप में सुदर्शन चक्र के साथ प्रकट हुए और तत्काल उन्होंने वीर बर्बरिक का सर धड़ से अलग कर दिया। परंतु सिर का धड़ से अलग होने पर भी वीर बर्बरिक जीवित रहे और वे अपने मुख से कहने लगे, हे प्रभु श्री कृष्ण, मैंने तो आपको ब्राह्मण वेश में ही पहचान लिया था, परंतु मैं स्वयं ही आपके हाथों से मरना चाहता था।
तब श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा क्यों वीर बर्बरिक? तब वीर बर्बरिक ने कहा, हे प्रभु, जब मेरी सारी शक्तियां मैंने प्राप्त कर ली थी तब भी मेरे मन में मोक्ष की इच्छा शांत नहीं हो रही थी। इसी इच्छा को शांत करने के लिए मैंने हारे हुए लोगों का सहारा बनना तय किया। परंतु जब मैंने अपनी माताश्री से मोक्ष का सरल उपाय पूछा तब उन्होंने कहा कि हे पुत्र, कुरुक्षेत्र में एक धर्म युद्ध हो रहा है। यदि तुम उस युद्ध में भाग लेकर स्वयं प्रभु श्री कृष्ण के हाथों से मरोगे तो तुम्हें स्वतः ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए हे प्रभु, मैंने आपको बार बार गुस्सा दिलाया और मेरा वध करने पर विवश किया। तब श्री कृष्ण ने वीर बर्बरिक के त्याग को देखकर कहा, हे बर्बरिक, तुमने एक ऐसा साहसिक कार्य किया है जो बड़े बड़े योद्धा नहीं कर सकते। मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ कि तुम कलयुग में मेरे ही नाम श्याम नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे और खाटू नामक क्षेत्र में तुम्हारी पूजा होगी। लोग तुम्हें खाटू श्याम के नाम से जानेंगे और कोई भी संसार में हार कर तुम्हारी शरण में आएगा वह तुम्हारी कृपा प्राप्त करेगा और इसी कटे हुए सिर की पूजा पूरा संसार करेगा। यह सुनकर वीर बर्बरिक की आंखें भर आई और उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु, जब तक यह महाभारत का युद्ध पूर्ण ना होगा तब तक मेरा यह सिर जीवित रहे। मैं भी सत्य को जीतता हुआ देखना चाहता हूँ। मेरे इस शीश को ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दीजिए, जिससे मैं महाभारत का युद्ध और भी अच्छे ढंग से देख सकूं। प्रभु श्री कृष्ण ने तथास्तु कहकर वीर बर्बरिक की इच्छा पूर्ण की और वहां से चले गए। तो मित्रों, यह थी वीर बर्बरिक यानी खाटू वाले श्याम की कहानी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री कृष्ण, जय खाटू श्याम।